नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 15 अप्रैल से कांग्रेस का मिशन गुजरात शुरू, तैयार की सक्रिय और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की सूची। खबर में आगे आपको बताएंगे कि वक्फ एक्ट को लेकर मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान, बोले मुसलमानों के लिए सही नहीं, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े देंगे। आगे जिक्र होगा कि विशेष सत्र बुलाकर वक्फ कानून को निरस्त करने की अपील करे राज्य सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी ने कर दी है मांग। खबर में आगे जिक्र होगा कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने फूका केंद्र और राज्य सरकार का पुतला, और आगे जिक्र होगा कि बिहार में शराबबंदी गरीबों के पुलिस उत्पीड़न का जरिया, तेजस्वी यादव का आरोप कि ये कानून अब मजाक बन गया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। 15 अप्रैल से कांग्रेस का मिशन गुजरात शुरू, तैयार की सक्रिय और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की सूची। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस का मिशन गुजरात 15 अप्रैल से शुरू होगा। इसके लिए पार्टी ने कार्य योजना का ऐलान किया है। नूतन गुजरात न्यूतन कांग्रेस अभियान के तहत राहुल गांधी राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने के अभियान की शुरुआत करेंगे। वो गुजरात के मोडासा में जिला अध्यक्षों, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पार्टी ने सक्रिय और निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की एक सूची तैयार की है। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि राहुल पार्टी को एकजुट करने और निष्क्रिय नेताओं को दरकिनार करने के मिशन पर जुट गए हैं। इसके लिए पार्टी अध्यक्ष शुक्रवार को भी दिल्ली में थे। पार्टी ने अहमदाबाद अधिवेशन में पारित गुजरात प्रस्ताव के प्रसार के लिए भी जनसंपर्क कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है। इसमें आंतरिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए पहले चरण में संगठन नेतृत्व के प्रशिक्षण और कैडर को विचार प्रसार के लिए तैयार किया जाएगा। पार्टी को संगठनात्मक आधार पर मजबूत करने का आगाज होगा। कांग्रेस ने कहा कि अहमदाबाद प्रस्ताव नीतिगत बयान नहीं है, ये भारत के लोकतंत्र की गरिमा और विविधता की रक्षा के लिए कांग्रेस का युद्ध घोष है, जिसके चलते पार्टी के इस संदेश को राज्य की हर गली, शहर और गांव में पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ एक्ट को लेकर मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान, बोले मुसलमानों के लिए सही नहीं, चाहे जो कुर्बानी देनी पड़े देंगे। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल संसद से पास होने के बाद इसे लेकर देश भर में विरोध की आवाज़ें उठ रही हैं। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं और संशोधन बिल के खिलाफ देश भर के मुस्लिम संगठन लामबंद हो गए हैं। मुर्शिदाबाद में इस विरोध में बवाल हुआ और हिंसा भी हुई, और इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने बड़ा बयान दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने अपनी बात रखते हुए 3 मुख्य बातें कहीं। सबसे पहले मौलाना मदनी ने बीजेपी और उसके सहयोगियों पर यह आरोप लगाया कि वो ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे पहले के वक्फ कानून में मनमानी चलती थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि पहले भी वक्फ बोर्ड एक व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत बनाए जाते थे। इसमें सत्ताधारी दल अपनी पसंद के मुसलमानों को नियुक्त करते थे, लेकिन ये कहना गलत है कि तब कोई नियम कायदा नहीं था। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरी बात है, मौलाना मदनी ने मीडिया के एक वर्ग पर निशाना साधते हुए कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये फैलाया जा रहा है कि वक्फ संपत्तियों पर चीन से आए लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मामला वक्फ का नहीं बल्कि राजनीति का है। उन्होंने इस संशोधन को मुसलमानों के नाम पर, मुसलमानों के खिलाफ और मुसलमानों के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम बताया, जिसमें कभी हमदर्दी दिखाई जाती है तो कभी गाली दी जाती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विशेष सत्र बुलाकर वक्फ कानून को निरस्त करने की अपील करे राज्य सरकार, सीपीआई का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कहना है कि वक्फ संशोधन कानून के माध्यम से केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला किया है। ऐसा कर वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन को अपने कॉरपोरेट दोस्तों को देने के लिए योजना बना रही है। पार्टी ने राज्य सरकार से अपील की है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर वक्फ कानून को निरस्त करने की राष्ट्रपति से अपील करें। सीपीआई के रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में रविवार को सीपीआई एवं मजलिस उलेमा झारखंड की संयुक्त बैठक मौलाना उजैर कासमी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में वक्फ बोर्ड के सदस्य अबरार अहमद, कलाम रशीदी, बुद्धिस्ट सोसाइटी, भाकपा माले, टीएमसी सहित कई संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। सभी ने एकजुटता के साथ वक्फ संशोधन कानून का विरोध किया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि अल्पसंख्यक अधिकार मंच झारखंड की ओर से 11 मई को रांची में विशाल सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने फूका केंद्र और राज्य सरकार का पुतला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा केंद्र व राज्य सरकार का पुतला फूंक हर क्षेत्र में बढ़ती महंगाई का विरोध जताया। शनिवार को कांग्रेस ने मुख्य चौक पर एकत्र होकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाते हुए पेट्रोल डीजल के दाम, शिक्षा में आए दिन बढ़ते दामों, टैक्स, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम, बिजली के दामों में वृद्धि, रोजमर्रा की वस्तुओं में बढ़ते जीएसटी टैक्स से जो आम जनजीवन त्रस्त हो रहा है, विषयों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। कांग्रेसियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम आदमी और गरीब आदमी महंगाई से त्रस्त है।
गैस के दाम में बढ़ोतरी कर आम आदमी को परेशान किया जा रहा है। डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि से किसान परेशान है। और इस दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उत्तराखंड कांग्रेस उमेश सिंह राठौर, ब्लॉक अध्यक्ष समेत कई सारे नेता मौजूद थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में शराबबंदी गरीबों के पुलिस उत्पीड़न का जरिया, तेजस्वी यादव का आरोप, ये कानून अब मजाक बन गया। जी हाँ दोस्तों, बहुचर्चित शराबबंदी कानून राज्य के गरीबों के मानसिक और आर्थिक शोषण के लिए पुलिस का एक औजार बनकर रह गई है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दावा किया कि 9 साल पहले पहली बार लागू हुए इस कड़े कानून का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए 99% लोग वंचित वर्ग के हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद से राज्य में इस कानून के उल्लंघन के 9 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में 14 लाख से अधिक लोगों को जेल भेजा गया है। तेजस्वी उस समय उप मुख्यमंत्री थे जब नीतीश कुमार सरकार ने राज्य में शराब की बिक्री और खपत पर पूरी तरह से रोक लगाई थी। आरजेडी नेता ने दावा किया, लेकिन ये कानून पुलिस के लिए एक औजार बन गया है जिसके जरिए वो वंचितों का आर्थिक और मानसिक शोषण करती है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गिरफ्तार किए गए 99% आरोपी आदिवासी, दलित और ओबीसी समुदाय के हैं, केवल 1% अन्य सामाजिक समूहों से हैं। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस का दावा है कि शराबबंदी लागू होने के बाद से अब तक उसने 4 लाख लीटर से अधिक शराब जब्त की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुझे गोली भी मार दो तो भी मैं हर धर्म के त्योहारों में हिस्सा लूंगा, ममता बनर्जी की हुंकार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार को कोलकाता में जैन समाज द्वारा विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में मुर्शिदाबाद हिंसा के लिए वक्फ संशोधन विधेयक को जिम्मेदार ठहराया और भारतीय जनता पार्टी पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं अपने सभी जैन धर्मावलंबियों के लिए शांति और प्रेम की प्रार्थना करती हूं और हम जियो और जीने दो की राह पर चलना चाहते हैं, यही भगवान महावीर का मंत्र था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रशांत किशोर ने पटना गांधी मैदान में बदलाव की भरी हुंकार, 10 दिन में फिर बिहार की यात्रा पर निकलेंगे। जी हाँ दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार से नेता बने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली को संबोधित उन्होंने किया और बिहार में बदलाव का आह्वान किया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज की पहली रैली थी जिसमें 10 लाख की भीड़ आने का वादा किया गया था, लेकिन गांधी मैदान में लोगों की अपेक्षा से बहुत ही कम उपस्थिति रही। प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाया और रैली में आए लोगों को पटना से बाहर ही रोकने का आरोप लगाया। दरअसल इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस रैली को चुनावी एंगल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी पार्टी जनसुराज की धमक दिखाने को आतुर हैं। कुछ महीने पहले हुए उपचुनाव में पार्टी को मिली हार के बाद जनसुराज के जनाधार के ऊपर उठ रहे सवाल का जवाब प्रशांत किशोर शुक्रवार को एक रैली का आयोजन कर अपने विरोधियों को बड़े संदेश देना चाहते हैं। साथ ही प्रशांत किशोर जनसुराज को बिहार में नए विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश में लगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पूरे देश को ये अनपढ़ रखना चाहते हैं, केजरीवाल का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई आम आदमी पार्टी ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार सुबह भाजपा पर निशाना साधते हुए शिक्षा को बर्बाद करने का आरोप लगाया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा देश भर में शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा की मंशा पूरे देश को अशिक्षित बनाए रखने की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने एक्स पर अपने पोस्ट के जरिए करारा निशाना साधा। उन्होंने सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए जमकर बीजेपी को घेरा और साथ ही आरोप लगाया कि अब ये बीजेपी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त करने में लगे हैं। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये गुजरात मॉडल है, ये बीजेपी मॉडल है जो ये पूरे देश में लागू करना चाहते हैं, ये डबल इंजन मॉडल है, पूरे देश को ये अनपढ़ रखना चाहते हैं। आप मुझे एक राज्य बता दीजिए जहां इनकी सरकार हो और उन्होंने वहां शिक्षा का कबाड़ा ना किया हो। इसी मॉडल के तहत अब ये दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को भी ध्वस्त करने में लगे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने साधा निशाना, बोले ये कोई सेना नहीं बल्कि भाजपा के लोग करनी सेना की हिटलर की सेना से कर दी तुलना। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महेबा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के अनावरण के दौरान जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए एक IAS अधिकारी को पुलिस और सरकार तलाश नहीं पा रही, जबकि वो मुख्यमंत्री आवास पर ही मौजूद है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि ये IAS रुपए के बंटवारे की लड़ाई में फंसा है। अखिलेश यादव ने करनी सेना की तुलना हिटलर की
सेना से करते हुए कहा कि ये कोई सेना नहीं है बल्कि भाजपा के लोग हैं। उन्होंने दावा किया कि इनकी जांच की जाए तो सभी भाजपा से जुड़े निकलेंगे। सपा मुखिया ने कहा कि इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार भाजपा की है और यूपी के मुख्यमंत्री अपने आप स्टांप लगाकर योगी बन गए हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। करेंगे विरोध। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशवासियों से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 30 अप्रैल को रात 9 बजे घरों, कारखानों और कार्यालयों की आधा घंटा बिजली बंद कर मौन प्रदर्शन करने की अपील की है। बोर्ड ने वक्फ बचाओ अधिनियम का ऐलान करते हुए इसकी रूपरेखा जारी की है। बोर्ड के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि अभियान की शुरुआत 22 अप्रैल को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से होगी और समापन 7 जुलाई को दिल्ली के रामलीला मैदान में होगा। इससे पहले 11 से 18 अप्रैल तक अवकाश संरक्षण सप्ताह मनाया जाएगा। सप्ताह के दौरान नमाज से पहले भाषण, मानव श्रृंखला बनाई जाएगी और अन्य धर्म के लोगों के साथ बैठक कर वक्फ की सुरक्षा के लिए योजना बनाई जाएगी। बड़े जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, प्रयागराज और जयपुर समेत देश के 50 प्रमुख शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाली जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव में 40% वाला खेल समझ गई है कांग्रेस, कन्हैया के कंधे से चलेगी जीत की बंदूक। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2025 में संजीवनी पाकर बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय कांग्रेस ने अकेले चलने का आगाज कर डाला है और ये चाल कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं बल्कि 5 ईयर प्लान की राह पर चल पड़ी है। ये सही है कि आगाज़ उस खास समय में हुआ है जब आगामी विधानसभा चुनाव 2025 की सेनाएं सजानी शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस के लिए आज वही स्थिति हो गई है जो भाजपा की थी। कन्हैया के पीछे ठीक वैसे नेता दिखाए जाएंगे जैसे सुदर्शन चक्र लिए कृष्ण के पीछे देवताओं के चेहरे दिखाए जाते हैं। सो कई नेता आएंगे और कई आए भी। कन्हैया की पदयात्रा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बेगूसराय आना कोई परोक्ष रूप से वोट बढ़ोतरी का भले रहा हो, पर अपरोक्ष रूप से कांग्रेस के उन कद्दावर नेताओं को संदेश देना था जो कन्हैया कुमार को रास्ते में रोड़े बन रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस सभी 243 सीटों पर बिहार चुनाव लड़ने को तैयार, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा राजनीतिक संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महागठबंधन का हिस्सा है लेकिन वो राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है। अजय कुमार चौधरी ने बताया कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में लगातार प्रदेश भर में कार्यक्रम चला रही है और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस टिकाऊ और जीतने वाले उम्मीदवारों की पहचान के लिए व्यापक सर्वेक्षण करा रही है। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि ये सारी तैयारियां महागठबंधन को मजबूत करने की दिशा में की जा रही है। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस बिहार में गठबंधन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है लेकिन पार्टी अपने हितों की अनदेखी नहीं करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मणिपुर में वक्फ कानून के खिलाफ मैती पंगल का प्रदर्शन, मांगे नहीं मानी गई तो जिहाद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैती पंगल समुदाय के हजारों लोगों ने शुक्रवार को इम्फाल ईस्ट के विभिन्न क्षेत्रों में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इस अधिनियम को असंवैधानिक बताते हुए सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं की गई तो वो जिहाद करने पर मजबूर हो सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव नीतीश कुमार का राजनीतिक श्राद्ध साबित होगा, जन सुराज की रैली में प्रशांत किशोर का दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को दावा किया कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीतिक श्राद्ध साबित होगा। किशोर ने यहां गांधी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव रैली में टिप्पणी की। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के लोगों को नीतीश कुमार, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निराश किया है। हालांकि किशोर लोगों की कम उपस्थिति को लेकर नाखुश दिखे और उन्होंने बमुश्किल 10 मिनट रैली को संबोधित करने का फैसला किया। उन्होंने प्रशासन पर राज्य के दूसरे हिस्सों में से आने वाले कम से कम 2 लाख लोगों के पटना में घुसने से रोकने का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राज्यपाल की तरफ से भेजे गए विधेयक पर समय सीमा में फैसला ले राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर विधानसभा से पारित कोई विधेयक राज्यपाल की तरफ से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उस पर 3 महीने में फैसला लेना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो राज्य सरकार कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच के विवाद से जुड़े अपने फैसले में ये बात कही है।
8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन की बेंच ने राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास काफ़ी समय से लंबित तमिलनाडु के 10 विधेयकों को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 200 की व्याख्या करते हुए कहा था कि विधानसभा के पास बिल को राज्यपाल अनिश्चित काल तक नहीं रोक सकते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तुलसी गाबार्ड ने EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए, कांग्रेस को मोदी सरकार को घेरने का मिला मौका। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गाबार्ड द्वारा EVM को लेकर दिए गए बयान को लेकर मोदी सरकार को घेरा और कहा कि जिस समस्या की ओर अमेरिका की सरकार ने इशारा किया है वो EVM की विश्वसनीयता पर बहुत बड़े सवाल खड़ा करता है। कांग्रेस ने तुलसी गाबार्ड के हवाले से कहा कि EVM को हैक किया जा सकता है और EVM पर विश्वास नहीं किया जा सकता। EVM में डाला गया वोट कभी भी बदल सकता है। गाबार्ड ने कहा था कि हमारे पास प्रमाण है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम लंबे समय से हैकर्स के लिए आसान रहे हैं। मतदान के परिणामों में हेरफेर किया जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पलामू में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में प्रदर्शन। लोगों ने कहा किसान बिल की तरह इसे भी लेना होगा वापस। जी हाँ दोस्तों, वक्फ कानून का विरोध पूरे देश में हो रहा है और इसी कड़ी में पलामू में भी इस कानून का विरोध शुरू हो गया है। पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र के नेउरा में सैकड़ों की संख्या में शुक्रवार को ग्रामीण जमा हुए और बिल का विरोध किया। इस दौरान लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार के CM नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान के खिलाफ नारेबाजी भी की। विरोध प्रदर्शन से पहले ग्रामीणों ने एक जुलूस भी निकाला जो इलाके में भ्रमण किया और बिल के विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व पलामू के चैनपुर के जिला परिषद सदस्य फजाइल अहमद कर रहे थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सचिन पायलट ने कहा कि जीत के बाद सब तय होगा, पहली बार तेजस्वी से मिलेंगे कांग्रेस प्रभारी अल्लाह भरूच। यहाँ दोस्तों, यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पटना में 17 अप्रैल को महागठबंधन की बैठक होगी और मीटिंग में RJD, कांग्रेस, माले समेत सभी घटक दलों के नेता मौजूद रहेंगे और इसी दौरान सीट बंटवारा, CM फेस समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पश्चिम बंगाल में नहीं लागू किया जाएगा वक्फ संशोधन कानून, ममता बनर्जी ने किया ऐलान और कर दी शांति की अपील। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को ऐलान किया कि वक्फ संशोधन अधिनियम राज्य में लागू नहीं किया जाएगा। ममता बनर्जी ने हिंसा पर बवाल उठाते हुए कहा कि ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है और उससे जवाब मांगा जाना चाहिए। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ममता बनर्जी ने राज्य के कई जिलों में हिंसा भड़कने के दूसरे दिन एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सभी धर्मों के लोगों से मेरी विनम्र अपील है कि कृपया शांत रहें, संयमित रहें, धर्म के नाम पर किसी भी अधार्मिक गतिविधि में शामिल ना हो। हर इंसान की जान कीमती है, राजनीति के लिए दंगे ना भड़काएं। जो लोग दंगे भड़का रहे हैं वो समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा कि याद रखें, हमने वो कानून नहीं बनाया जिस पर बहुत से लोग भड़के हुए हैं। ये कानून केंद्र सरकार ने बनाया है और इसीलिए आप जो जवाब चाहते हैं वो केंद्र सरकार से मांगना चाहिए। उन्होंने पूछा कि हमने इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, हम इस कानून का समर्थन नहीं करते और ये कानून हमारे राज्य में लागू नहीं होगी, तो दंगा किस लिए। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का जोरदार विरोध, कोलकाता में छात्रों का प्रदर्शन, मुंबई में AIMIM कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में जोरदार प्रदर्शन किया गया। मुंबई, कोलकाता, पटना, कश्मीर, लखनऊ समेत कई और जगहों पर मुस्लिम संगठन के लोग सड़कों पर उतरे और इस कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने इसे खारिज करने की मांग की है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कोलकाता के आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने शुक्रवार को रैली निकाली और कानून को वापस लेने की मांग की। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ कोलकाता की आलिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि रैली में शामिल छात्रों ने कहा कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन एक समुदाय के साथ भेदभाव किया जा रहा है। भाजपा ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के लाभों का प्रचार करने और विपक्ष की आलोचना का मुकाबला करने के लिए 20 अप्रैल से विशेष रूप से मुसलमानों को ध्यान में रखकर एक पखवाड़े तक जन जागरूकता अभियान शुरू करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वक्फ कानून पर NDA में दरार, बीजेपी के साथ ही दल के विधायक पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। जी हां दोस्तों, NDA के घटक दल नेशनल पीपुल्स पार्टी इंडिया के नेता व मणिपुर के क्षेत्र गांव निर्वाचन क्षेत्र से विधायक शेख नरूल हसन ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन अधिनियम
25 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की और इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। मणिपुर में एनडीए के घटक एनपीपी के विधायक हसन ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपनी याचिका में वक्फ कानून में किए गए उस बदलाव पर चिंता जाहिर की है जिसमें इस्लाम का पालन करने वाले अनुसूचित जनजातियों को अपनी संपत्ति वक्फ को देने से वंचित किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ये उनके अपने धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 3E अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के स्वामित्व वाली भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित करने से रोकती है।